हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो में फिर से लेकर आ गया और आज अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के लिए। हमने एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों किंगडम प्लांटे, इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी। तो इसका आज हम दूसरा लेक्चर लाए हैं लगातार। जैसे कि आप जानते हो, जस्ट इसके एक दिन पहले हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। इसके पहले के दो चैप्टर्स हमारे जो नए डिजिटल बोर्ड के साथ जो हम लोग हमारा नया बैच जो स्टार्ट किया था उसके दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हो। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यार हमने लगभग 2 साल पहले से ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और लगभग हमारा मेन टारगेट यही है कि हम हर बच्चों को पढ़ाएं। तो अभी फिलहाल में हमारे चैनल पे 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक है और पिछले साल 12th नहीं था, इस साल हमने 12 स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले साल 11 स्टैंडर्ड था और जितना भी हमसे हो सका हमने आपके लिए 11 स्टैंडर्ड के वीडियोस डाले थे। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 स्टैंडर्ड के कई सारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस अगर आप जाके देखोगे तो 11th बायोलॉजी के आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो से हमने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस बनाए हैं। तो आप जाके देखोगे तो 11th बायोलॉजी के कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हमने पहले से बना के रखे हैं। लेकिन ये जो है ना सिस्टमैटिक 1 बाय 1 जो लेक्चर्स आ रहे हैं, ये हमारा नया वीडियो से डिजिटल बोर्ड के साथ ये हमारा नया बैच है। तो इसमें प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करो, क्योंकि यार लास्ट टाइम तक हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। इस बार हमने रिसोर्सेज लाए हैं, लेकिन मेहनत कंटिन्यूस कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो ये जो तीसरा चैप्टर तक पहुंचे हैं, इसके अलावा और भी जो चैप्टर्स है वो कंप्लीटेड है। तो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो हमारे पुराने वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो। बस आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम हमेशा से एक ही चीज सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यार हमें पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने के बाद अच्छे मार्क्स निकालने। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ करना नहीं होता, पढ़ाई के साथ उसका कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। जो उसके कॉन्सेप्ट है ना, जो उसके पीछे अगर आप उसको याद रख पाओगे ना, तो उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलते। मेनली अगर हम बचपन से जो भी चीज पढ़ते आए हैं उसमें से कई सारी चीजें आज भी हमें याद है। a+b² = a² + 2ab + b², आज भी मुझे याद है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का हमने कॉन्सेप्ट समझा था, रट्टा नहीं मारा था। तो बहुत सारी चीज रट्टे मारने वाली चीज होती है वो तो मारता ही है, लेकिन जो समझने वाली चीज है उसको समझा भी जाता है। तो इसीलिए हम आपको ये सब चीज पढ़ा रहे। करेक्ट है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो जरूर से अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। हम मेहनत कर रहे हैं। 11th का मैथ्स का भी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिक्स के भी चैप्टर्स हो रहे हैं, केमिस्ट्री के वीडियोस भी पुराने वाले वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है, आप वो देख सकते हो। नए वाले वीडियोस भी बहुत जल्द आ जाएंगे। अब साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी आपका परेशानी है, कुछ पूछना है, बातें करना है, मेरे साथ लाइव सेशन में फेस टू फेस बातें करना है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रख लो। वहां पे हम लाइव सेशन करते रहते हैं, आप वहां पे मुझे मेंशन वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज माय आईडी, लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, इसका क्लासिफिकेशन पूरा बेहतरीन तरीके से बताया था कि हमारे 2 टाइप होते हैं, फेनेरोगैम होता है, क्रिप्टोगैम होता है। क्रिप्टोगैम्स के अंदर 2 टाइप होते हैं, दैट इज 3 टाइप होते हैं। देखा जाए तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर 2 टाइप था, दैट इज थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा हमने शुरुआत किया था। थैलोफाइटा क्या है, पूरा का पूरा डीप में एक्सप्लेनेशन थैलोफाइटा के हर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। तो आप जाके लेक्चर नंबर 1 देख लेना। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें थैलोफाइटा का हम बताने वाले एग्जाम्पल। तो 3 टाइप थे थैलोफाइटा का, जैसे मैंने बताया थैलोफाइटा के 3 टाइप है। सबसे पहले है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी, ये हमने ऑलरेडी बताया था। क्लोरोफाइसी था, फाइफाइसी था, फिर रोडोफाइसी था, दैट इज ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया और रेड एल्गी हो गया। तो हर एक के बारे में आज डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये पूरा जो टॉपिक है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा थैलोफाइटा का। ठीक है, उसके बाद सीधा हम लोग जंप करेंगे ब्रायोफाइटा, जो कि अगला लेक्चर आ जाएगा। लेकिन आज पहले समझ लो इसको। जैसे कि अभी यहां पे हम बात करेंगे, दैट इज आवर क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी क्या है, ग्रीन एल्गी है। क्या है इसका कलर, क्या है, ग्रीन एल्गी। दैट इज द इमेज आपको दिख रहा होगा। स्पायरोगैरा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू रिमेंबर। आपको याद रखने के लिए आसानी से एक एग्जांपल हमेशा याद रखना। कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, बायोलॉजी में खासकर मैं आपको बताऊं तो हर एक का एक एग्जांपल अगर आपको याद है ना, तो एटलीस्ट उस चीज का आप आधा मार्क्स तो निकाल पाओगे, क्योंकि एग्जांपल का मार्क्स मिलता है आपको। तो एटलीस्ट एक एग्जांपल आपके दिमाग में रहना चाहिए। कभी भी बात आया थैलोफाइटा के, क्लोरोफाइसी का, ग्रीन एल्गी का, तो स्पायरोगैरा ये ध्यान में रख लेना, ये याद रख लेना। ठीक है, दिस इज स्पायरोगैरा। ये ऑलरेडी हमने 9th-10th स्टैंडर्ड में बहुत बार पढ़ा हुआ है स्पायरोगैरा क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये जो क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, दे लिव इन द फ्रेश वाटर। कहां रहते हैं, ज्यादातर जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो जो सादा पानी होता है, फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं, वहां पे रहते हैं। अब जैसे ग्रीन एल्गी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो हमारे आसपास आप देखोगे टेरेस होता है या फिर सीढ़ियां होती है या फिर जमीन का फर्श जो होता है, टाइल्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो नॉर्मल फर्श होता है। तो जब बारिश जब गिरने लगता है, आसमान से जब बारिश गिरता है, तो आप देखोगे तो उसके ऊपर काई जम जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का काई जम जाता है। और कभी हम लोग नंगे पैर उसके ऊपर चलते हैं तो आप फिसल के गिर जाते हैं। हुआ है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट ग्रीन एल्गी। वो क्या है, आपका ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अब वही जो ग्रीन एल्गी है वो कैसे आया, बिकॉज ऑफ दैट फ्रेश वाटर, दैट इज द रेन। रेन आपके लिए क्या है, फ्रेश वाटर है। कभी पानी गिरता है किसी जगह पे, बार बार पानी गिराते रहो, बार बार
बार बार आप सादा पानी गिराते रहो, फ्रेश वाटर गिराते रहो, तो देखो वहां पे काई जम जाएगा, दैट इज अ ग्रीन एल्गी। तो वो होता है आपका ग्रीन एल्गी। लेकिन कुछ ऐसे भी जो होते हैं जो मराइन होते हैं, यानी समुद्र के खारे पानी में, ब्रैकिश वाटर में भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे ग्रीन एल्गी होते हैं जो सादे पानी, फ्रेश वाटर से तो आ ही रहे हैं, फ्रेश वाटर में तो रह ही रहे हैं, लेकिन कुछ मराइन में भी होते हैं, यानी जो खारा पानी, समुद्र ओशन का पानी होता है, वहां पे भी रहते हैं। अब इनकी जो बॉडी टाइप होती है, अगर आप देखोगे बॉडी टाइप ध्यान से देखोगे, तो ये क्या आपको दिख रहा है, दैट इज द फिलामेंट्स। ये आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट है। तो इसकी बॉडी जो टाइप होती है, पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के साथ साथ ये होते हैं फिलामेंटस। क्या होते हैं, फिलामेंट्स। इनके बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, फिलामेंट्स आपको देखने मिल जाते हैं, फिलामेंटस होते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। दैट इज, यू नो दैट सेल्यूलोज क्या होता है। तो सेल्यूलोज इसके बॉडी यानी कि सेल वॉल में सेल्यूलोज मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट यहां पे, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि ये जो क्लोरोफाइसी है, इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, इसके भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर जो प्रेजेंट है, उसके भी बहुत सारे क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। अब शेप्स कौन कौन से, एक हो सकता है डिस्कॉइड, यानी डिस्क जैसा शेप होता है ना, दैट इज डिस्क जैसा शेप होगा। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट आपको पता ही है कैसा होता है, दैट इज इस प्रकार का शेप, जैसे पत्ती होती है लीव्स, तो लीव्स में क्या होता है, इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट शेप होता है। प्लेट जैसा हो सकता है, प्लेट जैसा शेप हो सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं कप जैसा शेप भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसका शेप जो है कप शेप भी हो सकता है, जैसा कप होता है उस प्रकार का शेप भी हो सकता है। धागे जैसा, रिबन जैसा, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है रिबन जैसा, तो रिबन जैसा शेप भी हो सकता है। और इसके अलावा स्पाइरल भी हो सकता है, इस प्रकार से स्पाइरल शेप भी हो सकता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी के अंदर, इसके जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके शेप्स अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं, और वही शेप्स के हिसाब से वो अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनाता है। अब ये जो ग्रीन एल्गी है, कहीं ना कहीं इनके बॉडी के अंदर भी एक स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, फैट होता है, मैंने बताया था हमारे पेट में क्या जम जाता है, फैट जम जाता है। जैसे हम लोग ज्यादा खाने लगते हैं और जो मेहनत होता है वो थोड़ा कम होते जाता है, तो हमारे फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब स्टोर्ड फूड जमा होने लगता है फैट के फॉर्म में। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं मेनली, और खासकर जो ग्रीन एल्गी की मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम है क्लोरोफाइसी, ये जो क्लोरोफाइसी होते हैं, इसमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और ज्यादातर प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। एग्जाम्पल अगर आपको लर्न करना है, याद रखना है, जैसे मैंने बोला कि कभी भी ग्रीन एल्गी आया, क्लोरोफाइसी आया, तो आपको याद रखना है स्पायरोगायरा इज द बेस्ट एग्जांपल। लेकिन इसके अलावा और 2 से 3 याद रहेगा तो और अच्छी बात है, दैट इज क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगायरा, 4 दीज आर द सम एग्जांपल। ये 2 से 3 एग्जांपल याद रखो, और अगर बाई चांस एग्जाम में डायग्राम वगैरह पूछता है तो कोई भी एक का, जैसे स्पायरोगायरा का डायग्राम वगैरह थोड़ा बना के प्रैक्टिस कर लेना, आपको हो सकता है अगर पूछा जाए तो आप बना दोगे तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा और अच्छा मार्क्स आपको मिल पाएगा। तो ये आपको करना है। करेक्ट है, समझ में आ गया ये चीज। तो ये हो गया सबसे पहला, दैट इज द क्लोरोफाइसी। थैलोफाइटा का जो पहला टाइप था क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, ये हमने करा दिया आपको, दैट इज इसका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका एग्जांपल, सब चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दूसरा टाइप की तरफ। दूसरा टाइप जो मैंने बताया था आपको, दैट इज द ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी क्या है, यहां पे देखते हैं, चलो ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी को क्या कहते हैं, फायोफाइसी। क्या बोलते हैं, फायोफाइसी। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है सही तरीके से आप बोल लो, मैं तो बोलता हूं इसको फायोफाइसी। तो फायोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, याद रखना। तो ये ब्राउन एल्गी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल याद रख सकते हो, सार्गसम। ठीक है ना, बेस्ट एग्जांपल क्या है, सार्गसम। और मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो एल्गी होता है, लार्जेस्ट एल्गी जो 60 मीटर लंबा होता है, आपको मैंने बताया था ना, सबसे लंबा, सार्गसम। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, जो समुद्र की गहराई में, सीवीड जिसको बोलते हैं, समुद्र की गहराई में पसरता है, दैट इज द सार्गसम। ये आपको याद रखना है, जो क्या है, एक तरीके का फायोफाइसी यानी एक ब्राउन कलर का एल्गी है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा लगभग ब्राउन कलर के आसपास। ठीक है, तो इसके फीचर्स की बात करें तो ये कहां उगता है, मोस्टली मराइन, जैसे मैंने आपको बताया कि समुद्र के गहराई में प्रेजेंट होता है, लंबा पसरता है, 60 मीटर तक की इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो मोस्टली मराइन होता है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे भी होते हैं जीव, यानी इस कुछ ब्राउन एल्गी ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे याद रखोगे, सिंपल और ब्रांच्ड कैटेगरी का जो ब्राउन एल्गी होता है उसको बोलते हैं, एग्जांपल के तौर पे याद रखना, एक्टोकार्पस। एग्जांपल के तौर पे याद रखोगे एक्टोकार्पस। और जो प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचेस है उसके अंदर। एक सिंपल ब्रांचेस होगा, मतलब जिसमें बहुत थोड़े बहुत ब्रांचेस रहेंगे, बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक है प्रोफ्यूजली ब्रांच, इतने ब्रांचेस है, बहुत ब्रांचेस है, तो उसका एग्जांपल याद रखना, पेटालोनिया। क्या याद रखोगे, पेटालोनिया, ये एग्जांपल याद रखना। तो सिंपली ब्रांच है तो एक्टोकार्पस एग्जांपल, एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच है तो पेटालोनिया, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होता है,
इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि कलर आ गया मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो पिछला जो हमने देखा उसमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में, जो कि अलग अलग शेप्स के थे। यहां पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कौन कौन से हैं, यहां पे है क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए पिगमेंट, क्लोरोफिल सी। अब ये एक्जैक्टली क्या होते हैं ना, ये ज्यादा डिटेल में ना हम जब 12th में जाएंगे ना तब ज्यादा डिटेल में मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्लोरोफिल ए क्या होता है, क्लोरोफिल सी क्या होता है, डी क्या होता है, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ये सभी चीज और अच्छी तरीके से हम पढ़ाएंगे आप लोग को। लेकिन अभी जो फिलहाल में है ना इसको आप लर्न करके चलो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एल्गी में, वो कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और साथ ही में फ्यूकोज़ैंथीन होते हैं जो कि एक तरीके का ज़ैंथोफिल्स आपने पढ़ा होगा, उसी कैटेगरी का पिगमेंट है। ज़ैंथोफिल भी आप बोल सकते हो, तो इसको बोलते हैं फ्यूकोज़ैंथीन। फ्यूकोज़ैंथीन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब ये जो प्लांट बॉडी है इसके बॉडी के अंदर भी स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो यहां पे इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो है मैनिटॉल, जो कि एक शुगर बेस्ड अल्कोहल होता है। मैनिटॉल मतलब क्या होता है, शुगर अल्कोहल होता है। और दूसरा है लमेरिन। तो लमेरिन का मतलब क्या होता है, दैट इज द लीनियर पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, लीनियर पॉलीसेकेराइड होता है। आप जानते हो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में सेलुलोज, ग्लूकोज, ये सब पॉलीसेकेराइड्स ही होते हैं ना, ठीक है ना। तो उसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अंदर दो टाइप का स्टोर्ड फूड मटेरियल है, स्टार्च नहीं है लेकिन दो टाइप का स्टोर्ड फूड मटेरियल है। पहला है मैनिटोल जो कि एक शुगर बेस्ड अल्कोहल है, और दूसरा है लमेरिन जो कि एक लीनियर पॉलीसेकेराइड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी होती है ना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके बॉडी के अंदर ब्रांचेस भी दिख रहे हैं आपको, लीव्स जैसे दिख रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू होल्ड फास्ट स्टॉक कॉल्ड पाइप, ठीक है ना। पाइप जैसा स्टॉक रहता है, मतलब एक तरीके से जो स्टेम बोलते हैं ना हम लोग, उसके ऐसा होता है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, मतलब पत्ती जैसी चीजें दिखने वाली चीजें होती हैं, जो कि एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है उसके लिए, जिसको फ्रॉन्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड कहा जाता है। तो ये याद रखना कि ये नॉर्मल क्लोरोफाइसी जैसा नहीं है, क्लोरोफाइसी जैसा नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग ने थैलोफाइटा का एग्जांपल देखा था। थैलोफाइटा क्या होता है, इसकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब कोई लीफ स्टेम वगैरह नहीं अच्छे से प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ये जो कैटेगरी है जिसका नाम है दोस्तों फाइयोफाइसी, ब्राउन एल्गी जो कैटेगरी का है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी जो बॉडी है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी प्रेजेंट है, स्टॉक जिसको पाइप कहते हैं वो भी प्रेजेंट है। तो ये सभी चीज बॉडी इसकी क्या है, मतलब डिफरेंशिएटेड है, बॉडी इसके अंदर डिवाइडेड है। साथ ही में जो मराइन वाले एल्गी होते हैं, ये जो कैटेगरी है ब्राउन वाले, जो मराइन वाटर में रहते हैं, जो खारे पानी में रहते हैं, मराइन वाटर में रहते हैं, इट इज यूज एज फूड। क्या कहते हैं इसको, फूड के तौर पे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्पीसीज होती है, कुछ ऐसी वैरायटी है, कुछ ऐसी स्पीसीज है ये ब्राउन एल्गी की, ये ब्राउन एल्गी जो मरीन वाटर में रहते हैं उसको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सार्गसम, ये जो है ना, इट इज ए फूड, इट इज यूज एज ए फूड। तो सार्गसम, या फिर एक और एग्जांपल है लैमिनारिया, लैमिनारिया ये भी एक एग्जांपल है जो एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है। और भी ऐसे कुछ ब्राउन एल्गी के यूजेस है, जैसे कि कुछ ऐसे यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को ना मतलब एकदम कोलाइडल फॉर्म देना। जैसे कि आपको पता है कि जेल बनता है ना, जेल या फिर कुछ जेली जैसा चीजें बनानी है, तो उसमें नॉर्मली हाइड्रोकोलाइड्स इसको बोलते हैं। तो हाइड्रोकोलाइड्स बनाने के लिए ये जो ब्राउन एल्गी है इसका काम आता है। लेकिन कौन से वाले, एक्टोकार्पस और फ्यूकस, ये नाम याद रखना। अब जैसे आपने दो चीज पढ़ा अभी, इसके यूज क्या है, सबसे पहला सार्गसम जैसे या फिर लैमिनारिया जैसे एग्जांपल जो है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है कहां पे, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए फूड। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो हाइड्रोकोलाइड्स बनाने में काम आते हैं, जिसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस या फिर फ्यूकस। तो ये था हमारा एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ द ब्राउन एल्गी, जिसका नाम है फाइयोफाइसी। अब जाएंगे हम लोग तीसरे कैटेगरी के ऊपर। थैलोफाइटा का जो तीसरा कैटेगरी है और लास्ट कैटेगरी है जिसका नाम है रेड एल्गी। तो ये जो रेड एल्गी है ये क्या है, तो रेड एल्गी को ही बोलते हैं हम लोग रोडोफाइसी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी ये है क्या, तो रेड एल्गी का एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो ग्रासिलैरिया, ग्रासिलैरिया दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू रिमेंबर ऑफ रेड एल्गी। रेड कलर का होता है जो कि आपको लगभग दिख रहा होगा। अब ये इसका फीचर्स की बात करें तो ये मेनली क्या होता है, मराइन होता है, खारे पानी में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी आपको पाए मिलेगा। यानी कि लगभग आप देखोगे तो ये जितने भी एल्गीज हमने पढ़े हैं ये कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और कुछ मराइन वाटर में भी रहते हैं। लेकिन और इसकी बात करें कि इनकी जो प्लांट बॉडी जो टाइप है, ये क्या बोल दिया, ये बोल दिया कि ये थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड नहीं है, इसमें कोई स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, रूट्स नहीं है, कोई चीज नहीं है इसमें। ये क्या है, थैलॉइड है, खोखला एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इनके अंदर सेल जो है ना, सेल के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, साथ में फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है। दीज आर द पिगमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेल। ठीक है, साथ ही में जो सेल वॉल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट द पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन मटेरियल, पेक्टिन प्रेजेंट है। और साथ ही में स्टोर्ड फूड किसके फॉर्म में है, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, एक तरीके का स्टार्च है, ठीक है ना, उसके फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसका इस्तेमाल मैं अगर आपको बता दूं कि आपको पता होगा एक वर्ड है अगार अगार। ये जो अगार अगार क्या होता है, अगार अगार इज नथिंग बट जेल, अगार अगार जेल आपने सुना होगा। ये एक तरीके का क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है।
जैसे आपने वो मिठाई में आपने देखा होगा ना, एक जली जैसा एक मिठाई होता है, उसको खाओ तो ऐसा जली जैसी लगता है, चीज जैसा। तो वो जो मतलब उस चीज को क्या करता है, वो सॉलिडिफाई करता है, मतलब लिक्विड को सॉलिडिफाई करता है। तो ये क्या है, एक तरीके का सॉलिडिफाई एजेंट है, जो एक तरीके से अगार अगार जेल बोलते हैं। और ये टिश्यू कल्चर में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो ये अगार अगार जो है ना, एक तरीके का सॉलिडिफाइडिंग एजेंट जो है, जो टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होता है, ये रेड एल्गी से ही ऑब्टेन किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो रेड एल्गी है, इसका इस्तेमाल एज ए सॉलिडिफाई एजेंट होता है, खासकर अगार अगार के कंडीशन में। ठीक है, एग्जांपल ग्रासिलेरिया एग्जांपल याद रखो, गैलिडियम याद रखो, कॉन्ड्रस याद रखो, बेस्ट एग्जांपल ग्रासिलेरिया याद रहेगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बस दोस्तों यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ हमारा थैलोफाइटा के जो तीनों टाइप थे, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ये तीनों हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसी के साथ थैलोफाइटा का टाइप कंप्लीट हो गया पूरा। थैलोफाइटा का जितना भी एक्सप्लेनेशन था यहां पे कंप्लीट हुआ। अब जो अगला है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद आएगा टेरिडोफाइटा। ये सभी के डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और अपना सजेशन आप दे सकते हो, और हमसे आप क्या चाहते हो अपनी राय और सजेशन कमेंट करके जरूर से बता देना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है बता देना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।